नदी के जहरीले पानी से मवेशियों की मौत हो रही है। जी हां, प्रदेश का यह पहला मामला नहीं है कि जब किसी ने अपने फायदे के लिए आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ किया हो। पूर्व में भी देपालपुर तहसील की नदी में काला केमिकल छोड़ा गया था। वैसे ही एक मामला महू विधानसभा के मानपुर थाना क्षेत्र के काली किरिया पंचायत में देखने को मिला है, जहां पर मली गांव से बहने वाले आदिवासी व वन्य प्राणियों के लिए जीवनदायिनी अजनार नदी अब मौत की नदी में तब्दील हो चुकी है। यह केमिकल युक्त काला जहरीला पदार्थ जमीन में लगे ट्यूबवेल व जमीन खोदकर डंप गया है। यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चलता रहा, जिसका खामियाजा अब आने वाले लगभग 10 सालों तक वन प्राणियों व आदिवासियों को भुगतना पड़ेगा। अजनार नदी में बहने वाले पानी में मिले केमिकल को पीने में मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिसमें गाय, बकरी, मछली आदि शामिल हैं। अजनार नदी में डाले गए केमिकल के संबंध में वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है। हमारे संवाददाता सैयद नजीब ने अदनान नदी के कई किलोमीटर लंबे तट पर पहुंचकर ग्रामीणों सहित किसानों से परेशानी जानी। कहां से नदी में आ रहा है संदिग्ध केमिकल। हमारी टीम ने पाया कि अदनान नदी जो आगे चलकर धार जिले की कारम नदी में मिलती है, उसके बाद यह नदी नर्मदा में जाकर मिलती है। डंप किया गया केमिकल किसी निजी भूमि में डाला गया है। उसके साथ ही उक्त केमिकल मध्य प्रदेश शासन के आरक्षित मानपुर सब रेंज की वन भूमि में भी डंप किया गया है, जहां सागवान का न्यू प्लांटेशन किया गया है। उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारियों ने उक्त घटनाक्रम पर अब तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। वहीं जब इस मामले में हमारे संवाददाता सैयद नजीब ने मानपुर रेंज के फॉरेस्ट रेंजर से बात की, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने निजी भूमि में डाले गए केमिकल जो नदी से वन विभाग की भूमि में बहकर आया है, उस संबंध में हमने प्रकरण बनाया है, लेकिन हमारी जानकारी में वन भूमि में केमिकल डंप किया गया ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वन विभाग के अधिकारियों को शासकीय वन भूमि में डाले गए संदिग्ध केमिकल की जानकारी नहीं है, तो वह किस तरह से इतने बड़े जंगल की जानकारी रख पाएंगे। अगर केमिकल से जंगली जानवर और वन विभाग के जंगलों को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वन विभाग के अधिकारी किसी लालच के चलते आरोपियों को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहे। जो सर विष्णुदेव ढाबे के पीछे से वो प्रकार राठौड़ की जमीन है, शायद उधर से आता है पानी। उसके खेत में गड्ढा खोद के टैंकर खाली करा गया। सर ये केमिकल ही है, पूरी नदी में आ रहा, नदी पूरी गंदी हो चुकी है। कौन सा गांव है जहां ये शुरुआत हुई है जिसकी? ये सर कालीकिरा पंचायत में ग्राम मल्ली आती है। पानी पीने की समस्या आ रही है सर, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, फसल भी नष्ट हो रही है सर। अभी आने वाले समय हमारे गेहूं की फसल भी नहीं आएगी। पानी पूरा बोरिंग में तो पूरा लाल पानी हो गया है, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी हमारी, और पानी पीने की अभी भी समस्या हो रही है। सरकार कोई सुनवाई नहीं की, बहुत रिपोर्ट कर दी, फिर भी कोई दिक्कत, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। ये पानी कालीकिराय पंचायत ग्राम फुरतालाव में, वहाँ पर वैष्णो देवी ढाबे के पीछे डंफरों से खाली किया गया, टैंकरों से खाली किया गया। वहाँ से झीरपन में ये नदी में पानी आया और इतना काला पानी हुआ, बहुत गंदा पानी। यहाँ से करीबन 10 या 20 किलोमीटर तक ये नदी पूरी गंदी हो गई। कौन सी नदी है ये? कारम नदी। और कहाँ से कहाँ तक ये नदी? अजनार नदी है, अजनार नदी से जाके कारम नदी में मिला ये यहाँ से धर्मपुरी क्षेत्र में पहुँच गया। अच्छा, ये आखिरी उधर कहाँ जाके मिलता है? नर्मदा में जाके मिलती है। तो ये कहाँ तक अभी काला पानी हो गया है? अभी ये पहुँच गया लगभग 10 या 12 गाँव के पास। अच्छा। पार हो गया। कैसा पानी है ये, क्या तकलीफें आ रही है गाँव में इससे? गांव में पीने का पानी नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, और किसानों को खेती करने में भी बिल्कुल फसल सब नष्ट हो रही है, और पानी तो पीने योग्य ही नहीं। गाय, बकरी सब पानी पी के मर रहे हैं। हम आपको बता रहे कि कितना गंदा पानी है, काला पानी। पूरा काला, कुछ भी ये उपयोग में नहीं आएगा ये पानी। क्या क्या परेशानी गांव में आ रही है? गांव में बिल्कुल खेती के काबिल भी नहीं। 3-4 साल तक अगर खेत में एक बार पानी दे दिया तो ज़मीन पूरी बंजर हो जाएगी, ना खेती कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। गाय भी मर गई पानी पीने से, बकरी भी मर गई। जंगली जानवर कहाँ से पानी पिएंगे, जंगली जानवर को भी बहुत दिक्कत। केकड़े, मच्छी ये सब मर गए।
काली किराए पंचायत, पूर्व सरपंच गोवर्धन दसाना। अजनार नदी में फैले दूषित केमिकल से जो लगातार हमारी वॉइस ऑफ राइट्स की टीम चैनल पर खबर दिखा रही है, इस पर जब हम जहां से ये केमिकल की शुरुआत हुई, जहां ये केमिकल डला, उसकी पड़ताल करने जब हमारी टीम जंगलों का दौरा करने पहुंची तो वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो केमिकल है ये किसी निजी भूमि में डाला गया था। जब वॉइस ऑफ राइट्स की टीम जंगल का दौरा करने पहुंची, नदी से कई किलोमीटर सर्वे किया, देखा, तो वहां देखने को मिला कि जो वन का आरक्षित जंगल है, वन विभाग का आरक्षित जंगल है, उसके अंदर भी ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जहां उक्त केमिकल को डंप किया गया है। इस पूरे मामले में हमारे साथ मानपुर के जो फॉरेस्ट रेंजर हैं BS देवड़ा जी, वो आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है, किन लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की है। तो देवड़ा जी, जिस तरह से ये अजनार नदी के जंगलों में जो पानी पील लाल और काला हुआ है, उसके लिए वन विभाग ने क्या कार्रवाई की है? देखो, हमने जब पानी बह के नदी में आया है और जब देखा हमने कि उसका कलर चेंज हो गया है, फिर हमने पता लगाया कि ये कहाँ से पानी इस प्रकार से आया है। हम पूरे भ्रमण के दौरान तो वहाँ गए हैं मौके पे जाके उस खेत में जो डंप किया हुआ था, वो पानी गिरने से जो बह के आया है, उस खेत वाले का पता लगाया कि ये है कौन। उसके खिलाफ जब मालूम पड़ा तो फलाने नाम से ज़मीन है, उस ज़मीन के मालिक के नाम से हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दर्ज करके मैंने डिप्टी रेंजर को जांच में दे दिया है। अब जांच रिपोर्ट जो आएगी कि उसमें क्या हुआ है ना, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा। तो इसमें जो पानी जो केमिकल है, क्या उसको जहरीला मान रहे हैं या वो है, या उसके लिए कोई लैब के लिए पानी जब्त करके आपने जांच के लिए भेजा है? नहीं, हमने तो लैब में जांच के लिए नहीं भेजा है। तो जंगल में काफ़ी बड़ा एरिया है हमारा, मानपुर का जो जंगल है आपकी रेंज का, वन भूमि बड़ी है, जंगली जानवर कई तरह के हमारे यहाँ हैं जिस जंगलों में। तो अब पानी का जो पीने का उनका है, अब अगर ये जांच नहीं कराई गई और अगर जंगली जानवरों ने पानी पिया तो उसका नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? देखो, पानी अभी तक तो हमारे सामने ऐसी नहीं आई है। जैसे हमें गांव वालों ने बताया कि बकरी मर गई पानी पीने की वजह से, जानवर मर गए, उन्होंने तत्काल जानवरों को उस पानी से दूर करा है। नहीं, हमारे यहाँ जंगली जानवर किसी प्रकार से अभी किसी को हताहत होने की हमें सूचना नहीं है। मैं कंटिन्यू कर्मचारियों को भेज के गश्ती करा रहा हूँ, ऐसी कोई हमारे पास कोई खबर नहीं है। मेरा दूसरा सवाल था, जो ये जो पानी था वो बह के पहुँचा, ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ ये वन भूमि के अंदर इसको डंप किया गया, उसको लेकर आपने भी क्या कार्रवाई? देखो, हमारे जंगल में उन्होंने डंप नहीं करा है। जो भी आया है वो पानी गिरने से बह के वो जंगल में आया है। वहाँ पे जो हमारी नालियाँ हैं, दो नालियों के जरिए वो पानी नदी में गया है। हमारी टीम अभी वहाँ पहुँची थी, हमारे दर्शक भी कैमरे पे देख रहे हैं उस चीज़ को, जहाँ ये पानी जो आप जो बता रहे हैं कि यहाँ नहीं डाला गया है, वहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताया है वहाँ ऐसे चिन्ह मौजूद हैं कि वो साफ नज़र आ रहे हैं कि ये यहीं से डाला गया है, रोड से जो रास्ता है वहाँ से वन भूमि के अंदर डाला गया है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पानी मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। पानी बह के वो नालों के जरिए नदी में गया है, ये हमने देखा है। मैंने मौके पे जाके देखा है और उस व्यक्ति ने अपने खेत में, अपनी निजी भूमि में गड्ढे खोद के उसमें डंप कराया, वो अभी भी स्पष्ट दिख रहा है। तो वो तो उसने डंप कर दिया, अब ये केमिकल नदी में पहुंच गया, जंगली जानवर पिएंगे, झाड़। अभी हमें गांव का हमने दौरा किया था तो वहाँ पर जो देखा कि वो जो फसलें थी उसकी सब्जी की फसलें, वो तबाह बर्बाद हो गई उनसे, क्योंकि उन्होंने एक ही पानी डाला और वो सारी जल गई उससे। अब ये जंगल को किस तरह का नुकसान होने की आशंका है? देखो, जंगल की हम जांच करा रहे हैं। ये अभी तक तो मेरे को ऐसा वो नहीं मिला है कि वहाँ जंगल में कहीं पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है।
और प्रकरण मेरे पास जांच होके आएगा, उसके बाद मैं स्पष्ट करूंगा कि यदि इस पानी से जंगलों को या जंगली जानवरों को कुछ नुकसान पहुंचा है। कंटिन्यू 3-4 दिन तक मैंने भी वो क्षेत्र को पूरी तरह से भ्रमण करके उसको देखा है। उस दरमियान मेरे को जंगली जानवर को या झाड़ को नुकसान नहीं पाया गया। तो जिस तरह से वन विभाग के अधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका कहना है कि जंगली जानवर और झाड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक सवाल उठता है कि आखिर वन विभाग के अधिकारी संबंधित को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे दर्शक इस बात को देख रहे हैं, वहाँ पर जो निशान मौजूद हैं, जिनकी वन भूमि के अंदर जो डंप किया गया है, उसके अंदर ना तो अभी वन विभाग ने कोई कार्रवाई की है और ना वन विभाग के जानकारी में वो मामला है। कैमरामैन पुष्पेन पाठक के साथ वॉइस ऑफ राइट सैयद नजीब, इंदौर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए महू से सैयद नजीब की रिपोर्ट।